और आप सब कैसे हैं। मेरा नाम प्रमोद यादव, मैं अपने प्रमोद यादव यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस समय हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके कुछ नियम कानून है उसको पढ़ेंगे और कुछ इसके अभ्यास करेंगे। ठीक, जितना से जितना हो सकेगा मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। ठीक, मतलब आप एकदम जान लीजिए कि आज के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ना मैं लंबी लंबी फेंक रहा हूं। अभी आप समझने लगेंगे, आपको खुद ही लगेगा। देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताओ शिव बहादुर। नहीं पता? आपको पता है? देखिए, नहीं, ये नहीं है। सबसे पहले होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हमको आनी चाहिए। ठीक, जिस वाक्य के अंत में, बैठ जाइए आप भी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक, ये पुरानी पहचान है। तो ये तो पहचान है ही, इसके अलावा भी कुछ नई पहचाने हैं। देखिए, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो है ही। इसके अलावा भी है कुछ चीजें, जैसे जिसमें आपको काम पूरा लगे, काम आपको पूरा दिखाई दे, काम पूरा हो चुका है। जैसे उनकी पहचान क्या होती है? लास्ट में बड़ी की आएगा, बड़ी की है, ए है या आ है। ठीक, या आपको ये भी पहचान मिलेगी। अरे आपने वाक्य पढ़ा होगा ना, किसान ने अपना खेत जोत लिया है, तो लिया। देखिए, अगर आप देखो किसान ने खेत जोत लिया है, तो लिया में क्या है? बड़ा की मात्रा ही तो आ रही है, तो मैंने मात्रा से आपको परिचित करा दिया। ठीक, बड़ी ई है या अ है या आ है, ये भी आपको जहां दिख जाए, और चुका, चुकी, चुके हैं जहां आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा सीमा बाजार गई। अब यहां पर अगर आप है नहीं लिखते हो, सीमा बाजार गई, अगर यहां पर आप है नहीं लिखते हो, तो ये वाला टेंस आपका हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, अंत में है जरूर होगा। अब देखो, सीमा बाजार गई है, सीमा बाजार गई है, देखो ई है, ई है, आया नहीं आया? ऐसे ही आप ले लो मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान ने पुस्तक खरीदी, मुस्कान ने पुस्तक खरीदी, मुस्कान ने पुस्तक खरीदी। लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, लेकिन मुस्कान ने पुस्तक खरीदी है। अब ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट में से है हटा दिया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये आपको पहचान आनी चाहिए, टेंस पहचानने वाली। ये वाली पहचान तो बच्चे जानते हैं, भैया चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, अब देखेंगे, आपको आता हूँ नियम बता देंगे। सबसे पहले आपको इसमें आना चाहिए एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता क्या क्या होती है? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता होते हैं ही, सी, इट और नेम। ही, सी, इट और नेम, मतलब ही, सी, इट और नेम, ये आपके क्या होते हैं? एक वचन कर्ता। ये आपके होते हैं एक वचन कर्ता। ठीक, इसके अलावा जो कुछ बचा वो बहुवचन कर्ता। इसके अलावा जो कुछ बचा वो बहुवचन करता। ठीक, आप आशा करते हैं बता दिए होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक, क्योंकि हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंतर्गत भी हम पढ़ते क्या है? सेंटेंसों को। क्या पढ़ते हैं? सेंटेंसों को, अर्थात सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। अब ये सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितनी कैटेगरी के? 4 कैटेगरी के। एक अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, आपके पास 4 प्रकार आते हैं। अब इस 4 प्रकार में हमें नियम याद रखने हैं, किसके कौन से नियम हैं। तो देखिए, अब ऐसे 4 नियम आप कहां तक याद रख पाओगे? नहीं याद रख पाओगे ना, तो 4 नियम याद रखना जरूरी नहीं है। तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आप उस हिंट को ध्यान रखिए बस। कैसे हमें चारों नियम को एक प्रकार समझ लेना है बढ़िया से।
देखिए इतना याद रखिए, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? हैज। एक वचनकर्ता के साथ हैज। और किसी भी परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? परफेक्ट टेंस की पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म से होती है। वो टेंस परफेक्ट है, इसकी पहचान किससे होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और हैज हैड लग गया तो प्रेजेंट हो जाता है, हैड लग जाता है तो पास्ट हो जाता है। तो ये हो गया एक वचन। ये क्या हो गया आपका? बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगता है? हैव। बहुवचन के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आप इतना याद कर लीजिए बस, ठीक है। एक वचन के साथ हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुवचन के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुवचन के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, आगे बढ़े हम। अब देखिए हम क्वेश्चनों की तरफ आ रहे हैं। तो मैं पहला सेंटेंस आपको करा रहा हूं। पहला सेंटेंस सिंपल सा एग्जांपल है, किसान ने खेत जोत लिया है। किसान ने खेत जोत लिया है, ठीक है। देखिए ने, आप वैसे लगभग देखेंगे जहां कहीं भी ने लगा होता है उसके आगे हम इंग्लिश क्या लिखते हैं? द फार्मर हो जाएगा इसकी इंग्लिश द फार्मर। अब देखिए लिया है, लिया है, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आ रही है, या में क्या आ रही है? बड़ा आ की मात्रा। तो आ है ना, किसकी पहचान? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, द फार्मर। अब ये तो बोला नहीं है किसानों ने, किसान बोला है, अर्थात इतना तो हमको लग ही रहा है ये एक वचन होगा। ये क्या होगा? एक वचन। तो हम एक वचन इसको मानेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज। जोत लिया। अब लिया की इंग्लिश अलग नहीं लिखी जाएगी। वैसे तो लेना की इंग्लिश होती है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग माने लेना। लेकिन यहाँ पर जोत लिया तो पूरी क्रिया आपकी क्या बन जा रही है? जोतना। क्रिया हमारी जोतना, खेत को जोतना। जोतना की इंग्लिश होती है प्लाऊ, PLOUGH, ये होता है प्लाऊ। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो प्लाऊ, प्लाउड, प्लाउड, ED लग जाएगा। प्लाउड, खेत जोत लिया है तो क्या होगा? आप कुछ भी लगा दीजिए, द फार्मर हैज प्लाउड द फील्ड, द फील्ड। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, ठीक। इसी के साथ हम दो चार एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे पुष्पेंद्र निबंध लिख चुका है। पुष्पेंद्र निबंध लिख चुका है। पुष्पेंद्र निबंध लिख चुका है। अब देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आपको याद ही है तो कुछ करना नहीं है। पुष्पेंद्र लिखिए, पुष्पेंद्र हैज लिखना मतलब रिटर्न हो गया, ठीक। ऐसे है इसलिए एन लगा देंगे, एन, ठीक। यहाँ पे एन इसलिए लगा है क्योंकि ये देखिए वोवल से चालू हो रहा है। किससे चालू हो रहा है? वोवल से। पढ़ा होगा बचपन में AEIOU से चालू होने वाले शब्दों के आगे एन लगता है। ये बचपन का नियम था। हकीकत का नियम ये है, ऐसे अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। ऐसे देखिए हिंदी के स्वर से चालू हो रहा है। किससे चालू हो रहा है? हिंदी के स्वर से। अगर कोई भी शब्द, जैसे आपने इस शब्द की हिंदी लिखी, अगर हिंदी लिखने के बाद वो हिंदी के स्वर से चालू होता है तो उसके आगे एन लगता है, अदरवाइज उसके आगे ए लगता है। जैसे देखिए ये लिखा मैंने ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट के आगे देखिए ये इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? आ से। किसी भी इंग्लिश शब्द को अगर हिंदी में लिखने के बाद अगर पहले उच्चारण स्थान, उसका पहला उच्चारण स्थान अगर स्वर आता है तो उसके आगे किसका प्रयोग करते हैं? एन का। उसके आगे एन का, अदरवाइज ए का, अदरवाइज ए का। देखिए जैसे और एग्जांपल एक आठ देख लीजिए आप, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी। अब इसकी हिंदी लिखोगे तो यू होगा, आगे या आएगा, या स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है ना ये, या व्यंजन है, इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। इसके आगे क्या लगेगा? ए, ठीक। तो इसीलिए ऐसे के आगे क्या लगा? एन लगा। ऐसे के आगे एन। तो ये आपका हो जाता है। उतार लीजिए तो देखिए आप सब हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहिए। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना चाहूंगा, ठीक ना। मतलब सरल भाषा में आपको मैं समझाना चाहूंगा जितनी बातें हो सकेंगी, ठीक ना। चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे मैथ हो गया, ठीक। जल्दी उतारिए।
लॉजिकली वे से उतारिए, ठीक ना। आप हर चीज को लॉजिक वे में उतारिया करिए, ठीक ना। इससे क्या होगा, आप लोगों को भी समझने की क्षमता थोड़ी तेज होगी। अगर आप बचपन की तरह वही पूरी लाइन टू लाइन लिखोगे तो आप लोग बिल्कुल वही वाले बचपन वाले रह जाओगे। मतलब वो बुक वाली तरीका है, बुक वाले तरीका को मत अपनाया करो, मिटा रहे हैं, ठीक। देखिए अब अगला एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ निगेटिव का। एक इंट्रोगेटिव ले लीजिए। अब निगेटिव आप लोग इतना तो जानते हैं, निगेटिव हमेशा नॉट लेता है। निगेटिव क्या लेता है, नॉट। और हमेशा नॉट कब लगेगा, सहायक क्रिया के बाद। हमेशा नॉट सहायक क्रिया के बाद, हमेशा नॉट सहायक क्रिया के बाद। बस इतनी सी बात है इसमें। अगला क्वेश्चन, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ा। वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ा है, वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ा है, ठीक। अब देखिए बड़ा आ है, बड़ा आ है, आ गया ना ये जी। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहां की इंग्लिश ही, वहां की इंग्लिश ही। अब देखो नहीं लग गया है तो इसमें पहले सहायक क्रिया लगाएंगे। ही के साथ हैज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सॉरी एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किए, नहीं के बदले नॉट, नहीं के बदले नॉट लगाएंगे। अब पढ़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होती है, ठीक। रीड रेड, रेड होता है, वैसे तो रेड हो गया ये, ठीक। लिखा जाएगा, स्पेलिंग सेम ही रहेगी। ही हैज नॉट रेड, ही हैज नॉट रेड। अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक के लिए क्या करेंगे हम, वह अपनी पुस्तक। तो वह के लिए, अपने के लिए हिज लगता है, क्या लगता है, हिज बुक, हिज बुक, ठीक। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट याद होगा तो आप अपने इंग्लिश लिख सकते हो, करता चाहे जो हो, करता चाहे जो हो। या आप लिखना चाहो हिंट के लिए तो लिख लीजिए, मैं आपको लिखा दे रहा हूं। अपने के लिए इंग्लिश, अपने के लिए इंग्लिश, अपने के लिए इंग्लिश, ठीक। अगर करता ही हो, अगर करता ही हो तो हिज लिखते हैं। अगर करता सी हो तो हर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हर। साथ साथ में आप लोग उतारते रहिए, ठीक। अगर करता आई हो तो माई लिखते हैं। अगर करता इट हो तो इट्स लिखते हैं। अगर करता दे हो तो देर लिखते हैं, ठीक। और क्या बचा, अगर करता यू हो तो योर लिखते हैं। अगर करता वी हो तो आवर लिखते हैं, ठीक। ये है अपने के लिए इंग्लिश। इसीलिए हमने वह था, वह के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है, हिज। तो अपनी पुस्तक, वह के अपने के लिए क्या लग गया, हिज बुक। अपने के लिए हिज बुक, अपने के लिए हिज बुक, ठीक। उतारते रहिए आप लोग साथ साथ। बिठा दें जी। देखिए तो ये हो गया आपका निगेटिव, ये आपका हो गया निगेटिव। निगेटिव में एक चीज याद रखिएगा बस कि हैज के साथ मतलब क्रिया के साथ नॉट लगता है, क्रिया के साथ नॉट। अब देखिए मैं आपको इंट्रोगेटिव लेके चलता हूँ। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं, एक जिनके आगे क्या स्टार्टिंग हो जाए, जो वाक्य किससे स्टार्टिंग हो जाए, क्या से, और एक आते हैं जिनके बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आ जाए। तो देखिए हमने दोनों तरीका आपको बता देते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं गया हूं, क्या मैं स्कूल नहीं गया हूं, ये हो गया एक। इसी बात तरीके को लेते हैं, मैं स्कूल क्यों नहीं, मैं स्कूल क्यों नहीं लगा दे, मैं स्कूल क्यों नहीं गया हूं, मैं स्कूल क्यों नहीं गया हूं। ये दो बातें, ठीक। ये भी क्वेश्चन वाला है, ये भी क्वेश्चन वाला है, ये भी दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे, ठीक। अब देखिए इनका तरीका क्या होता है। जब स्टार्टिंग क्या से हो, जब स्टार्टिंग क्या से हो तो सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है। जब स्टार्टिंग क्या से हो सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है। अब बताओ आई एक वचन है कि बहुवचन, क्योंकि मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। आई एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन, इसलिए क्या के बदले हैव, क्या के बदले हैव। उसके बाद इसकी इंग्लिश आई, इसकी इंग्लिश आई। अब देखिए नियम तो होता है सहायक क्रिया के जस्ट बाद नाट लगे, सहायक क्रिया के जस्ट बाद नाट लगे, लेकिन याद रहे भाई कर्ता भी तो आगे आ रहा है अभी, कर्ता भी तो इंग्लिश लिखी जाएगी, तो अब इसके बाद लिखा जाएगा, क्योंकि सहायक क्रिया तो चला गया आगे। सहायक क्रिया ने तो साथ छोड़ दिया नाट का, सहायक क्रिया ने नाट का साथ छोड़ दिया, वो तो आगे चली गई। अगर जैसे मान लीजिए भी क्या ना होता तो हम लिखते कैसे, आई हैव नॉट, ऐसे लिखते। अगर क्या ना होता तब, क्या ना होता तब। अब हुआ क्या, ये क्या उठ करके चला गया आगे, क्या उठ करके चला गया आगे, तो ऐसे तो लिखेंगे हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, ठीक।
तो इसलिए इसकी इंग्लिश हो गई हैव, इसके बदले आई, पीछे लग गया नॉट, पीछे लग गया नॉट। गया, गया का मतलब गो वेंट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ गया? स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक, ये हो गया पहला ट्रांसलेशन। दूसरा ट्रांसलेशन बता देते हैं। देखिए ये वाला है, बीच में क्यों आ गया? बीच में क्या आ गया? क्यों? जब बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जब बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब इसकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है, इसकी इंग्लिश पहले। तो ये क्यों की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। बाकी सेम पुराना वाला, बाकी सेम नियम पुराना वाला, बाकी सेम नियम पुराना वाला, बाकी सेम नियम पुराना वाला। पुराना वाला नियम क्या है? सहायक क्रिया पहले, सहायक क्रिया पहले। मैं लगा है तो सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी, इसलिए हैव, उसके बाद आई, उसके बाद लगा देंगे नॉट। जाना का मतलब गो वेंट, गॉन कहाँ गया? टू स्कूल, टू स्कूल। ठीक, मतलब आप इसको ऐसे मत समझिए कि ये नियम अलग है, ये नियम अलग है। आप इस नियम को समझिए, यही मेन नियम है। अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, बाकी ये वाला नियम हूबहू ऊपर वाला नियम ही लगता है। ठीक, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए पीछे, बस। तो ये आपका हो गया भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।